नमस्कार। 11 अगस्त दिन बुधवार हरियाली तीज के नाम से जाना जाने वाला ये महोत्सव, ये उपलक्ष्य बहुत ही लॉजिक और वैज्ञानिक है। कहते हरियाली तीज यानी शुक्ल पक्ष की, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली का तीज कहा जाता है। बरसात के मौसम में जब ये श्रावण मास आता है तो घास, फूल, तिल से लेकर के बड़े बड़े पेड़ पौधों से लेकर के फूल आदि सब बढ़ने लगते हैं, पूरे यौवन में होते हैं, पूरा आनंद में इनका रूप प्रारूप होता है। अक्सर कहा जाता है कि श्रावण मास में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बीज अंकुरित करने चाहिए, फूलों के बूटे लगाने चाहिए ताकि ये जल्दी बढ़े और बहुत जल्दी कोई भी बड़ा पेड़ इसको धरती से अपनी यौवन अवस्था में आ भी जाता है। एक चीज़। दूसरी, हम कहते हैं कि माँ पार्वती को सृष्टि रूपा कहा गया है कि जो सृष्टि है वो माँ पार्वती है, अर्थात जो माँ पार्वती है वही सृष्टि है। सृष्टि में हम जो भी कुछ देखते हैं, ये जल, ये पृथ्वी, ये हरियाली, ये पेड़, ये पौधे, ये पहाड़, ये फूल, ये सब सृष्टि ही है। यानी जीती जागती धरती को ही सृष्टि कहा गया है। इन्हीं दिनों में माँ पार्वती ने भगवान शंकर को व्रत करके साधना करके फिर से पुनः प्राप्त किया था। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये सभी चीज़ें तब होती हैं जब मिले महादेव पार्वती, कब बिछड़े, फिर उन्होंने प्राप्त किया। कोई ना कोई कथा ऐसे है, उन्हीं में है हरियालिता तीज। माँ पार्वती ने जब भगवान शंकर को पुनः रूप में प्राप्त किया, ये कथा उसके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए ये दिन भी सिद्ध हो जाता है। इस दिन हरा श्रृंगार माँ पार्वती को भी दान करना चाहिए और हरी चीज़ों को अपने शरीर पर भी धारण करना चाहिए। वो श्रृंगार के रूप में मेहंदी लगाएं, हरी चूड़ियाँ अर्थात हरा कपड़ा आप पहन सकते हैं। इसमें चाहे आप कुंवारी हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, ये पति की लंबी आयु व पति प्राप्ति के लिए और पति सुख प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। प्लस श्रावण मास में फल फूल रहे पेड़ पौधों के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करने का भी एक दिन होता है कि इस दिन अपने आप ही नेचुरल वे से भी बहुत सारे पेड़ों में जटाएँ निकल आती हैं, जिसका झूला बना करके भी लिया जाता है। आप मैनुअल भी से बना सकते हैं, अन्यथा सृष्टि हमें इन दिनों में सब कुछ प्रोवाइड कर देती है, इसीलिए भी इसे मनाया जाता है। मेरे प्रियजनों, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब मौका आए उसे चूकना नहीं चाहिए। जो कार्य आप रोज़ नहीं कर सकते, शादी के बंधन में बंधने के लिए अगर किसी इंसान से आप मदद नहीं ले सकते, हेल्प नहीं ले सकते, तो आपको डायरेक्ट अपने स्टार्स से या अपने ईष्ट से या अपने भगवान से ले लेना चाहिए। ये दिन इंसानों के लिए ईश्वर ने बनाए हैं, ये दिन मानव के लिए ईश्वर ने बनाए हैं ताकि इनका लाभ ले सकें, अपनी ज़िंदगी में वो पावर को उतार सकें, वो भाग्यवर्धक हम कार्य कर सकें जिसके लिए हम तरसते हैं। इसलिए 11 अगस्त को आप भी इसी का पालन करें। उसके लिए याद रखिएगा, इन दिनों में अक्सर हमारे जो भी त्यौहार आदि आते हैं, व्रत आदि आते हैं, लोग ये भूल जाते हैं कि चैट करने बैठते हैं, चुगली करने बैठते हैं, वासना युक्त बातें करते हैं, गलत भोजन भी कर लेते हैं। हालांकि इसमें निर्जल रहने की व्यवस्था कही गई है। दूसरे दिन तक ही इसका पालन करने के लिए कहा गया है। दूसरे दिन नियमित रूप से या एक विधि विधान से व्रत को खोलने की परंपरा है। इसलिए अगर आप व्रत करना चाहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों से डिटैच रहा करें। जैसे चुगली करना, किसी के साथ व्यर्थ का मजाक करना, दिन में सोना, कोई हॉरर फिल्म देखना, कोई गलत फिल्म ये चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। कारण ये है कि जब इन चीज़ों का परहेज़ नहीं करते तभी आपको फल नहीं लगता। फिर कई लोग कहते हैं हमें फल नहीं मिला या हमें विश्वास नहीं होता। इसलिए ये बताने का मेरा मतलब ये था कि इस दिन की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको ये कार्य करना चाहिए। अक्सर लोग बहुत सारे ये कमेंट भी करते हैं और सवाल ही पूछते हैं कि क्या मेरा प्रेम विवाह संभव है, या मेरी मन इच्छा से शादी संभव है, या मुझे अच्छा पति या अच्छा घर कैसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा। इसलिए आप उस दिन इसका व्रत करें, पूजन करें और गौरी शंकर की, माँ पार्वती और शंकर की और अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होंगे। और अगर किसी ज्योतिष आचार्य ने भी आपको कोई पूजा बता रखी है, आपकी शादी फाइनल हो चुकी है, आपका मंगनी हो चुकी है और आप में कोई दोष है, कोई काल सर्प दोष है या आप में कोई मांगलिक दोष है, उसकी अगर पूजा विधि बता रखी है तो आप इस दिन भी करवा सकते हैं। जैसे वट वृक्ष के साथ शादी होती है पहले मांगलिक दोष वालों के लिए, या कुंभ विवाह होता है, आप उस दिन भी ये करवा सकते हैं। क्योंकि ये
सिद्ध मुहूर्त होता है और शादी से रिलेटेड इसका सारा संबंध होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।